हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 जनवरी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। और गाइस, दोनों शिफ्टों का एनालिसिस कवर करेंगे जैसे हर वीडियो में हर दिन हम करते हैं। तो गाइस, आपको बता दें कि अपने अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। गाइस, जितने भी टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी पर हम वीडियोस बता चुके हैं ऑलरेडी। तो आप जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि वहां से लगातार आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसके लिंक हम यहाँ पर आपको दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट का कि भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के नए कोच कौन बने हैं। सही जवाब रहेगा आपका राहुल द्रविड़ बने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया कोच नियुक्त किया है। गाइस, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये होम सीरीज से रवि शास्त्री की इन्होंने जगह ली है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल है T20 वर्ल्ड कप के बाद में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधी जिला किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो सीधी जो जिला है ये आपका तुअर दाल के उत्पादन में पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। तुअर दाल में पहले स्थान पर सीधी जिला आता है। अरहर की दाल को तुअर दाल भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको अरहर मिला था तो ये भी आपका सही जवाब रहेगा, तुअर मिला था तो भी आपका सही जवाब रहेगा। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, इसको ही इस नाम से जाना जाता है। सीधी में अरहर की दाल का प्रमुख उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। तो ये जो जिला है ये ऑप्शन में आपको क्या मिले थे, 7 जिले हैं एमपी के, जिससे सीजी की सीमा जो है बॉर्डर टच होती है। ये कौन कौन से, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। ये 7 जिले हैं जिससे छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। अब इनमें से आपको देख लीजिएगा कौन सा आपको ऑप्शन में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल शहर किसे कहते हैं। तो देखिए, रॉयल जो शहर कहा जाता है ये ऑप्शन में आपको मिले थे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। देखिए, अगर इनमें से भोपाल इनमें से अगर हम देखें तो आपको ग्वालियर सही जवाब हो सकता है। बाकी इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमें नहीं पता चल पाया है। हमने थोड़ी रिसर्च की है तो फिर हमें पता चला है कि रॉयल सिटी के नाम से पटियाला को जाना जाता है। बाकी पटियाला तो ऑप्शन में ही नहीं था आपको ऑप्शन तो ये मिले थे। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब किस महिला ने जीता है। गाइस, इस जो खिताब है ऑस्ट्रेलिया की ओपन वगैरह जितने भी इस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी की हमने स्पोर्ट्स वाली वीडियो आपको दे दी है जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में। 2-3 वीडियो हमने दी है आपकी, तीनों में करीबन हमने 200 से 300 क्वेश्चन कवर किए। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं आप पूरा, तो उसमें से आप एक का सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्रमंडल, ओलंपिक, इसके अलावा जितने भी ओपन है और ट्रॉफी वगैरह सभी उसमें हमने कवर किए हैं उन 300 क्वेश्चन में। तो उस वीडियो को आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा, जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का जो खिताब जीता है ये किस महिला ने जीता है। नाओमी ओसाका ने जीता है। महिला के इसमें ये इन्होंने जीता है। अगर पुरुष की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का जो खिताब है किसने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच पुरुष में आ जाएंगे और महिला में आएगी आपकी नाओमी ओसाका। देखिए, ये नोवाक जोकोविच है, इन्होंने 9वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है, तो 9वीं बार ये था। अगला क्वेश्चन आपसे बना है कि मध्य प्रदेश में 2018-19 में बेरोजगारी दर क्या थी। 3.5% थी 2018-19 में बेरोजगारी दर। मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन सा है। गाइस, मध्य प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। कौन कौन से, होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में, नेहरू स्टेडियम इंदौर में और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। तो ये 3 स्टेडियम है जो कि इंटरनेशनल लेवल के जो मैच है, क्रिकेट मैच, इन पे आयोजित किए जाते हैं। होलकर में भी आपका इंटरनेशनल लेवल के मैच आयोजित किए जा चुके हैं। नेहरू स्टेडियम और रूप सिंह स्टेडियम पर, इन तीनों पर कई सारे रिकॉर्ड भी बने हुए हैं। तो ये 3 स्टेडियम है। अब इनमें से ऑप्शन में आपको तीनों मिले थे, 2 मिला था या 1 मिला था, आपको पता होगा। क्लियर है। तो हमने आपको सारी चीजें कवर कर दी, क्लियर कर दी है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑप्शन में क्या मिले थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी। तो देखिए, पुरंदर की जो संधि हुई थी, पुरंदर की बेसिकली 2 संधियां हैं, पहली संधि और दूसरी संधि। इस पुरंदर की जो पहली संधि हुई थी ये 11 जून 1665 को हुई थी। और ये राजपूत शासक थे जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों के बीच में पुरंदर की पहली संधि हुई थी 11 जून को 1665 में। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरंदर की दूसरी संधि कब हुई थी, तो दूसरी जो संधि थी ये मार्च 1776 में हुई थी। मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी, पुरंदर की दूसरी संधि। तो ये दोनों आप चीजें याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और संधि वाला वीडियो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, जीके की जुगाड़ में आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई थी। देखिए, तुलसी जो सम्मान है, पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1983 में की गई। अब ये जो डेटा है ये ऑफिशियल डेटा है 1983। कुछ लोग बोलेंगे मुझे पता है कि 1987 में की गई। तो कुछ जो वेबसाइट होती है वो गलत डेटा भी डाल के रखती है, इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। बाकी हमने ऑफिशियली चेक किया है, 1983 आपका सही जवाब रहेगा। और इसीलिए हमने थोड़ा सा आपके लिए प्रूफ भी लाके दिया है। देखिए, प्रथम प्राप्तकर्ता थे 1983-84 में, इनको गिरिजा प्रसाद को और हिरजी केशव जी को मिला था सबसे पहले तुलसी सम्मान 1983-84 में। तो इसकी स्थापना भी 83-84 में की गई थी। अब तो आपको यकीन हो गया होगा। देखिए, तुलसी सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है जनजाति, लोक एवं पारंपरिक कलाओं की में उत्कृष्टता के लिए आपका तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है।
तो हमने सम्मान वाला वीडियो भी आपको दे दिया था। देखिए 2021 का अपडेटेड वीडियो है एमपी स्पेशल करंट अफेयर में, वो तो करंट अफेयर वाला वीडियो है। इसके अलावा स्टैटिक वाला वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बिरहा गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है। गाइस बिरहा जो गीत प्रचलित है ये बघेलखंड का प्रसिद्ध गीत, ये आप इसको मान सकते हैं बिरहा, और कई सारे गीत यहाँ पर प्रचलित है। तो अगर देखिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट से भी क्वेश्चन आया है, सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है कि बरेदी बरेदी जो नृत्य है या त्योहार है ये कहाँ पर प्रचलित है, इस टाइप से क्वेश्चन बना है सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका बिरहा गीत से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। तो हम ये गीत वाला जितने भी लोकगीत है मध्य प्रदेश के, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़ के, ये आपको एक वीडियो में छोटी सी रहेगी उसमें करवा देंगे। देखिए बिरहा लोक गायन की एक विधा है, और बिरहा जो होता है प्राय गांव के देहात लोगों के द्वारा गाया जाता है। तो बिरहा आपके बघेलखंड में प्रचलित ये लोकगीत है। एक क्वेश्चन बनाया है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये आप सभी को बताइए सिंगरौली जिला है, और इससे 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है। कभी पूर्वी पूछ लेता है, तो कभी आपका उत्तरी पूछ लेता है, कभी दक्षिणी पूछ लेता है, कभी तो ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। और हमने आपको ये भी बता दिया था एक वीडियो में कि पूर्वी वगैरह ये कौन कौन से। अगर आप डेली एनालिसिस हमारा देखते हो तो आपको एक एक चीज पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा हथियार का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा जो हथियार निर्यात किए जाते हैं भारत के द्वारा, ये म्यांमार को किए जाते हैं। 46% के समथिंग हथियार भारत इसको निर्यात करता है म्यांमार। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो ये केटू रहेगी, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जिसकी 8848 जो कि ऊंचाई है मीटर। इसके अलावा गाइस एक और भ्रम की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। क्या होती है कि यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि कंचनजंगा विश्व की जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो गाइस कंचनजंगा जो है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8586 मीटर है, और केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8611 मीटर। तो ये डेटा इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है। तो पनिहारी यहाँ का नृत्य है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है। तो ये आपका इंदौर में है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय, और 1941 में होलकर क्रिकेट जो एसोसिएशन है इसके रूप में इसकी स्थापना की गई थी इंदौर में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका साइंस की अगर हम बात करें तो पादप जगत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था। इसके अलावा गाइस यूरिक अम्ल से रिलेटेड यानी आपके एसिड से रिलेटेड, यूरिक जो एसिड होती है इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लगातार है। इसके अलावा जंतु जगत, पादप जगत से भी लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। इसके अलावा गाइस ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा ऐसे करके जो क्वेश्चंस है आपके लगातार एग्जाम में बन रहे हैं। जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी से आपके आ रहे हैं अभी भी। कभी कभार थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर करता है, बट जो टॉपिक उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है उसी में से क्वेश्चंस लगातार देखने को मिल रहे हैं। और जो टॉपिक जिस तक आ रहे हैं उसमें काफी डीपली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका राइट आंसर जो है बताना पॉसिबल भी नहीं होता है। काफी सारी दिक्कतें आती है उनको बताने में। इसके अलावा कथन वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे लंबे लंबे ऑप्शंस वाले दिए जाते हैं, जिससे काफी दिक्कत होती है उसको पढ़ने में, उसका सही आंसर टिक करने में। तो इस टाइप से आपके साइंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसीलिए बच्चों को क्या है ना कि याद नहीं हो पाते क्वेश्चन कि एग्जैक्ट में क्वेश्चन क्या है, और याद रह भी नहीं पाते क्योंकि पहली बार इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ा होता है। पहले से पढ़ के रखते हैं ना तो तुरंत बता देते। तो इसीलिए ये थोड़ी सी दिक्कत होती है साइंस के क्वेश्चन की। आप कमेंट करते हैं हमें पता है, बट नहीं मिल पाते साइंस के क्वेश्चन, इसलिए हम आपको नहीं बताते। अगर एग्जैक्ट मिलते हैं तभी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया। देखिए मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे बना है कि शिवेंद्र सिंह, जो कि आपके क्वेश्चन बना है पहले भी कि शिवेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है। तो ये हॉकी के खिलाड़ी है शिवेंद्र सिंह, और देखिए पंजाब वॉरियर ने इनको खरीदा है शिवेंद्र सिंह को। तो ये कितने रुपए में खरीदा है, इनकी नीलामी की गई थी तो उस टाइम पर इनकी ये बात की गई है। तो देखिए $27,500 इनकी बोली लगी थी, ये आप याद रखिएगा $27,500। अगर आपसे इंडियन रुपीस में पूछा जाए तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 74 के समथिंग है आई थिंक ये। तो अभी आप कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। शिवेंद्र सिंह का जो जन्म हुआ है 9 जून को हुआ है 1983, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में किस लीग की स्थापना की गई थी। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। एक क्वेश्चन बना है गाइस, अभी हमने आपको बताया था, पहले आपका बिरहा वाला बना था, बरेदी बन गया है कि बरेदी गायन के आगे 2 पंक्ति गाई जाती है उसे क्या कहते हैं, इस टाइप से कोई क्वेश्चन बना था। तो बरेदी जो गायन है ये आपका बुंदेलखंड का विश्व प्रसिद्ध आपका गायन है बरेदी। अब बरेदी लोक नृत्य भी आता है और गायन भी ये आपका है बरेदी वाला। तो ध्यान रखिएगा बरेदी जो नृत्य है विश्व प्रसिद्ध बुंदेलखंड का नृत्य है ये, और बरेदी जो गायन गाया जाता है इसका राइट आंसर हमें पता नहीं चल पाया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य भारत से रिलेटेड कि 1948 से 1956 के बीच में मध्य भारत की राजधानी कौन सी थी। अब ये मध्य भारत की पूछी थी या फिर विंध्य प्रदेश की पूछी थी या आपकी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की पूछी थी, ये तो हमें नहीं पता है। बट यहाँ पर हमने मध्य भारत लिख दिया है, एक ने बताया है हमें कि मध्य भारत यहाँ पर पूछा गया था। तो उस हिसाब से 1948 से 1956 के बीच में, देखिए 1956 के बाद में तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बना दिया गया था।
उससे पहले की बात की जा रही है, तो हमने आपके पूरी डाउट क्लियर करने के लिए ये चीजें मेंशन की है। 1948 से 56 के बीच में मध्य भारत की जो राजधानी थी ये आपकी ग्वालियर थी और इंदौर थी। अब रुकिएगा, हम आपको पूरी चीजें क्लियर करेंगे। देखिए, दो राजधानियां थी मध्य भारत की, कौन कौन सी? ग्रीष्मकालीन के लिए इंदौर को राजधानी बनाया गया था 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए आपकी ग्वालियर को राजधानी बनाया गया था शीतकालीन के लिए। तो ये दो राजधानियां थी मध्य भारत की 1948 से 56 के बीच में, तो इनको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ऑप्शन में आपको इंदौर मिला था, ग्वालियर मिला था, ये दोनों मिला था, ये हमें नहीं पता है। बस हमने आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 1948 से 56 के बीच में विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी इस टर्म के बीच में। इसी टर्म में भोपाल स्टेट की राजधानी पूछा जाए, ये भोपाल थी। और इसी टर्म में यानी 1948 से 56 के बीच में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी आपसे पूछी जाए तो ये नागपुर थी। 1956 के बाद में इन तीनों को सभी को ये 3-4 स्टेट थे, 4 स्टेट में बांटा हुआ था, भोपाल अलग स्टेट था, तो 4 स्टेट जो थे इनको एक ही में मिला दिया गया था उसके बाद में, और इनकी राजधानी भोपाल को बना दी गई थी। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौसम संबंधित जो घटनाएं घटित होती है ये कहां पर होती है? तो क्षोभ मंडल जो होता है इसमें घटित होती है। देखिए, समताप मंडल वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है, तो वायुयानों की उड़ान किस मंडल में होती है? तो ये समताप मंडल में होती है। ये क्वेश्चन एक दिन बन चुका है। इसके अलावा रेडियो तरंग परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस किस मंडल से आती है? तो ये आयन मंडल से आती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बना है गाइस कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना जो घराना है ये आपका ग्वालियर घराना है। ग्वालियर घराने की स्थापना किसने की? तो नत्थन पीर बख्श ने ग्वालियर घराने की स्थापना की थी। और एक दिन इनसे भी क्वेश्चन बना था हस्सू खां और हद्दू खां से, कि हद्दू खां और हस्सू खां जो है किस घराने से संबंधित हैं? तो इनका संबंध ग्वालियर घराने से है, और ये हस्सू खां और हद्दू खां के दादा थे नत्थन पीर बख्श। इन्होंने ग्वालियर घराने की स्थापना की थी, इनको ग्वालियर घराने का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काले पत्थर की वराह मूर्ति कहाँ है? देखिए, वराह जो मूर्ति है ये आप सभी को पता ही है, और हमने काफी बार पढ़ा है वराह मूर्ति के बारे में, बट कंफ्यूज इस वर्ड को देखकर कर दिया है एग्जाम में कि काले पत्थर की। अब आई थिंक ये काफी सारे लोग इसको देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे, ये काले पत्थर वाले कौन से वराह मूर्ति आ गई है। देखिए, जो वराह मूर्ति है काले पत्थर वाली, ये जबलपुर के सिहोरा तहसील के अंतर्गत मझोली ग्राम जो आता है यहीं पर वराह मूर्ति है, और भगवान विष्णु की वराह मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है कलचुरी कालीन है, 11वीं शताब्दी के विसाई काल काले पत्थर की मूर्ति है, भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति है, जो कि दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। कहां पर? ये आपका जबलपुर में। अब ऑप्शन में आपको मिला होगा जबलपुर मिला होगा, सिहोरा मिला होगा, या फिर मझोली मिला होगा। तीनों में से क्या मिला था आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, आप सभी को पता है। एक क्वेश्चन आपसे बना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई है? गाइस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। केंद्र सरकार की ये योजना है, भारत सरकार की। तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, BBBP। क्लियर है? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में इसको लॉन्च किया गया था। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, इसके अलावा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन सभी के संयुक्त जो है पहल पर किया जाता है। राष्ट्रीय पहल के तौर पर इसका जो है संचालन किया जाता है। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करना और उनके प्रति लोगों की नकारात्मक मानसिकता में बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो ये बालाघाट जिला है, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा को अपनी साझा करता है। बालाघाट आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। गाइस, हमने सभी जिले मेंशन कर दिए जो एक से अधिक राज्यों की सीमा को टच करते हैं, तो वो आप जिले याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे जाए कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में कौन सा जिला सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ में सिंगरौली अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पूछा जाए कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा कौन सा जिला साझा करता है? ये बालाघाट रहेगा। राजस्थान और गुजरात के साथ अपनी सीमा को झाबुआ जिला साझा करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के साथ में अपनी सीमा किससे लगी हुई है? यानी महाराष्ट्र और गुजरात से किस जिले की सीमा लगी हुई है? तो यानी राजपुर की लगी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सीमा लगती है मुरैना जिले की और शिवपुरी जिले की। ये जो दोनों जिले हैं, मुरैना जिला और शिवपुरी जिले, इन दोनों की उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा लगती है। इतना आप ये याद रखिएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही यहाँ से ये क्वेश्चन बन चुका है, एक दिन सिंगरौली वाला क्वेश्चन बना था कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में किसकी सीमा लगती है। 2 क्वेश्चन इससे अभी बन चुके हैं, अभी 3 और बचे हैं हमारे ये 3 वाले, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल हिंसा से आजादी नहीं जीती जाती, यह कथन किसका है? गाइस, ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई कथन ही नहीं था। हमने जब रिसर्च किया थोड़ा सा तो हमें पता चला कि ये कोई कथन ही नहीं है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे इसमें से कोई लाइन हो गई हो या कुछ बीच में से मिस हो गया हो, जिन्होंने भी बताया उन्होंने, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। एग्जैक्ट क्या है आप सर्च कर लीजिएगा अगर आपको पता है तो, या फिर कमेंट में भी कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर नहीं पता चल पाया क्योंकि ये क्वेश्चन भी आधा अधूरा मिला है, पूरा क्वेश्चन ये भी नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर भारत के किस नृत्य में अग्नि की पूजा होती है? देखिए, अग्नि की जो पूजा होती है
ये किस नृत्य में होती है, ये क्वेश्चन आपको बना था। थोड़ी सी रिसर्च करने पर हमें पता चला है कि ये इस प्रकार का नृत्य होता ही नहीं है। एक तरह से एक नृत्य होता है अग्नि नृत्य, जो कि राजस्थान में प्रचलित है, और इसमें इस प्रकार की अग्नि की पूजा नहीं की जाती है। इसका नाम अग्नि नृत्य है, बल्कि अग्नि की पूजा इसमें नहीं की जाती है। जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्धों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है राजस्थान में। फिर थोड़ी सी और रिसर्च की तो फिर हमें पता चला कि ये जो नृत्य अग्नि की पूजा की जाती है, ये लोहड़ी जो आपका पर्व है, जो कि आपका पंजाब में मनाया जाता है, इसमें की जाती है अग्नि की पूजा, और उसी टाइम पर इसमें नृत्य भी किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ये 13 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 13 जनवरी को पंजाब यानी उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन यही हो आपका कि उत्तर भारत की किस नृत्य में अग्नि की पूजा, उत्तर भारत के किस पर्व में अग्नि की पूजा होती है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है नृत्य की जगह पर्व। तो ये आपका लोहड़ी करेक्ट आंसर रहेगा, और पंजाब में मनाया जाता है हर साल जनवरी के 13 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अपराजिता योजना किससे संबंधित है? गाइस, अपराजिता जो योजना है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो योजना है स्टार्ट की गई है, तो इससे संबंधित है, बेटियों से, महिलाओं से संबंधित है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में से अपराजिता अभियान शुरू किया गया है, और हमारी जो ई बुक है हमारी 2021 की एमपी स्पेशल करंट अफेयर की, उसमें काफी डीपली तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं साइंस की। देखिए, साइंस में पहला क्वेश्चन बनाया कि वायुमंडल को कौन सी गैस सबसे कम नुकसान पहुंचाती है, तो ये ऑक्सीजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितनी हड्डियां होती है? मानव में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय 300 हड्डियां पाई जाती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। ये हैजा अभी तक करीबन 4 से 5 बार पूछे जा चुका है कि हैजा रोग किससे होता है। कभी हैजा के जीवाणु पूछ लेता है, तो कभी और कुछ पूछ लेता है हैजा से रिलेटेड ही। तो ये दूषित जल पीने से क्या कौन सी बीमारी होती है वगैरह। तो हैजा कुल मिलाकर आपसे 5 से 6 बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हैजा जो रोग होता है ये आपका जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी से आंखों की समस्या होती है? तो विटामिन ए होती है, जिसकी वजह से आंखों की समस्या पैदा होती है। तो ये आपका विटामिन ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइस, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं विटामिन से, कभी विटामिन नहीं पूछता तो कभी और कोई टॉपिक उठा लेता है। इस हिसाब से अभी स्टार्टिंग से यानी 8 जनवरी से आज 30 जनवरी हो चुकी है, और इतने दिन हो चुके हैं एग्जाम को, करीबन 22-23 दिन हो चुके हैं एग्जाम चलते चलते। तो करीब उसमें जितने भी टॉपिक अभी आए हैं, उसमें अब ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि कभी जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक जो है उसके 1-2 दिन बाद ही पूछे जा रहे हैं। यानी सभी जो टॉपिक है उनसे डेली क्वेश्चंस नहीं आ रहे। आज एक टॉपिक पूछ लेगा तो दूसरे दिन अगला टॉपिक उठाएगा, यानी रिपीट टॉपिक नहीं हो रहा है। और कोई टॉपिक तो ऐसे पूछे जा रहे हैं जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक ही पूछे जा रहे हैं, एक भी दिन मिस नहीं हुए हैं। तो इस हिसाब से आपको सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट इसीलिए हमने तैयार की है, ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी वहां से बाहर ना जाए। आपने नहीं देखी है तो उसको पूरा आप जरूर से देखिएगा। इसके अलावा गाइस, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी इसके डाल देंगे हम, तो वहां पर भी आप जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाला एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जीके की जुगाड़ की सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिले, तो गाइस यहाँ पर स्टोर वाला सेक्शन आ रहा है। आपको स्टोर वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोर्स मिलेगा आपको जीके की जुगाड़ करके, उस पर क्लिक करेंगे, कंटेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहां पर सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज इट इज, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी पीडीएफ से रिलेटेड। बाकी ये वीडियो आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस, अगर आप और कोई टॉपिक पर वीडियो भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए लाने को तैयार है। बस आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस नहीं गाइस, मिलते हैं हम हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।